राजधानी दिल्ली के छठ घाटों से तस्वीरें सामने आ रही हैं, जिसमें छठ व्रतधारी यमुना के जहरीले पानी में स्नान करने को मजबूर हैं। दरअसल दिल्ली के कालिंदी कुंज इलाके में यमुना नदी में जहरीला झाग तैर रहा है, लेकिन इसी झाग के बीच छठ व्रतधारी स्नान कर रहे हैं, जो लोगों के लिए बेहद घातक सिद्ध हो सकता है। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कार्यालय ने एक प्रेस विज्ञप्ति में यह कहा है कि दुनिया के 85% से अधिक वनों का प्रतिनिधित्व करने वाले 100 से अधिक देशों के नेता मंगलवार को ग्लासगो के विभिन्न पार्टियों देशों के 26वें संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन में ग्लासगो लीडर्स डिक्लेरेशन ऑन फॉरेस्ट एंड लैंड यूज के तहत वर्ष 2030 तक वनों की कटाई को समाप्त करने के लिए प्रतिबद्ध होंगे। दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने कहा, यमुना के अंदर पानी का जो झाग आपको दिख रहा है वह दिल्ली के लोगों ने नहीं छोड़ा है। यह पानी हरियाणा से छोड़ा गया है। हरियाणा में भाजपा की सरकार है। यह समझ से परे है कि इस समय इस तरह के जहरीले पानी को क्यों छोड़ा गया है। रविवार को दिल्ली में बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की मीटिंग हुई। इस मीटिंग में शामिल होने के लिए भूपेंद्र यादव स्कॉटलैंड के ग्लासगो में चल रहे COP26 सम्मेलन को छोड़कर भारत आए। मीटिंग में शामिल होने के बाद भूपेंद्र यादव वापस ग्लासगो चले गए। विश्व स्वास्थ्य संगठन और यूनिसेफ ने भारत में तेजी से बढ़ रहे वायु प्रदूषण को देखते हुए पहले ही चेतावनी जारी कर दी है। दोनों ही विश्व संगठनों के मुताबिक भारत में वायु प्रदूषण का स्तर काफी गंभीर है। यह बच्चों की सेहत के लिए किसी भी बड़े खतरे से कम नहीं है। यूनिसेफ के अनुसार जहरीली हवा के कारण भारत सहित दक्षिण एशिया में हर साल लगभग 130,000 बच्चों की मौत हो जाती है। महाराष्ट्र के मुरबाड इलाके से एक बड़ी खबर सामने आई है। यहाँ के तहसील कार्यालय के पास रात के करीब 8 बजे प्लास्टिक की कुर्सियों, टेबल और फर्नीचर बनाने वाली कंपनी में भीषण आग लग गई। सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड की टीम घटनास्थल पर पहुंच गई। फिलहाल आग पर काबू पा लिया गया है। जैसे जैसे नवंबर का महीना आगे बढ़ता जा रहा है, राजधानी दिल्ली में ठंड भी ज्यादा महसूस की जाने लगी है। तो वहीं तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई भारी बारिश से बेहाल है। नवंबर के महीने में भारी बारिश के साथ चेन्नई में बाढ़ जैसी स्थिति बन गई है। मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान ने आज स्मार्ट पार्क में अंकुर अभियान के सदस्य सुनील जी, दीपचंद जी, दीपक जी के साथ करंज का पौधा रोपा और कहा कि प्रदेश की धरा को हरा भरा बनाने के ध्येय की प्राप्ति के लिए हम सबको पूरी ऊर्जा व समर्पण के साथ कार्य करना होगा। आइए इस महान लक्ष्य की प्राप्ति में हम सब एकजुट हो जाए। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार अब रिकवरी रेट बढ़कर 98.24% तक पहुंच चुका है। भारत में एक दिन में कोरोना के 11,451 नए मामले सामने आने के बाद देश में संक्रमितों की संख्या बढ़कर 3,43,66,987 हो गई है। वहीं कोरोना से 266 लोगों की मौत के बाद अब मृतकों की संख्या बढ़कर 4,61,057 हो गई है। उपचाराधीन मरीजों की संख्या भी घटकर 1,42,826 हो गई है। देश में लगातार कोरोना के दैनिक मामले 20,000 से भी कम आ रहे हैं। झारखंड में 13 नवंबर तक मौसम शुष्क रहने का अनुमान है। 11 नवंबर तक आसमान साफ रहेगा, जबकि 12 व 13 नवंबर को आकाश में आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे। पिछले 4 दिनों में तापमान में 5 डिग्री गिरावट आई है। सब्सक्राइब करें पर्यावरण पोस्ट।